दुनियापुर के दो सगे भाइयों ने वालिद के जनाजे पर पहुंचना था। रास्ते में फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। लवाहिकीन ने बताया वो जाबिर और उस्मान का इंतजार कर रहे थे कि हमले की खबर मिली। दहशतगर्दों ने भाइयों को गाड़ी से उतार कर कत्ल किया। हुकूमत और फील्ड मार्शल से मुतालिबा है फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि किसी का सुहाग और किसी माँ की गोद ना उजड़े। सदर और वजीर आजम की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। अपनी सरजमीन को फितना हिंदुस्तान और इसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशत गर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाने की मजम्मत। कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं सर ढाका में निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की खुली दहशत गर्दी है। रियासत इन कातिलों को जमीन के अंदर भी छुप। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का फिर बुज़दिलाना वार 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। कमिश्नर लोरलई के मुताबिक मुसाफिरों को बसों से उतारकर गोलियां मारी गईं। वाक़या लोरलई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहराह पर सर ढाका के मकाम पर पेश आया। मुसल्लह अफराद ने पंजाब जाने वाली 2 बसें रोककर मुसाफिरों की शिनाख्त की। शिनाख्ती कार्ड चेक करके पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों को उतारा गया। शोदा का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरावाला, लोधरा और डीजी खान से है। मैयतें पंजाब हुकाम के हवाले कर दी गईं। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। अपनी सरजमीन को फितना हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशत गर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाने की मजम्मत। कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं सर ढाका में निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की खुली दहशत गर्दी है। रियासत इन कातिलों को जमीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला किया कि वो टिट फॉर टैट करेंगे और जो उन्होंने हमारा मिशन को कम किया हमने भी उनके मिशन को उसी साइज कम कर दिया। ये डिक्लेयर कर दिया कि आप पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं ना इसको रोक सकते। अगर ये आप करेंगे तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाया हमने वैसा ही उसे जवाब दिया। अब पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा ईरान इसराइल जंग के दौरान हमारा जो फर्ज था वो किया। अब्बास अराक्ची से मुसलसल राब्ते में था। बैकडोर में अपनी जिम्मेदारी अदा की। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि खामोशी से बैठ जाएं। इसहाक डार की कोलालमपुर में मलेशियन वजीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का इरादा। इसहाक डार की तुर्किया के वजीर खारजा से भी मुलाकात। In a country that we call our iron brother. This term iron brothers and sisters is deep rooted in history and culture. We not only share a border, we share mountains and we share rivers. And these mountains and rivers carry along with it a grand civilization, a great history. पाकिस्तान नहीं चाहता मुस्तकबिल में पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए। पानी को पुरअमन बकाए बाहमी का जरिया बनाया जाए। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। बीजिंग में वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन सिर्फ सरहदों नहीं बल्कि पहाड़ों और दरियाओं से भी जुड़े हैं। सदर आसिफ जरदारी से जमहूरियत चेक के लिए नामजद सफीर शहरियार अकबर खान की मुलाकात। सदर जरदारी का पार्लिमानी और सकाफती वफूद के तबादलों के फरोग पर जोर। कहा जमहूरियत चेक यूरोप में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित को फरोग देने की जरूरत है। सदर आसिफ जरदारी से यूक्रेन के लिए नामजद सफीर कुंवर अदनान अहमद खान ने भी मुलाकात की।
صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان یوکرین کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ سندھ پاکستان کی انرجی باسکٹ ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی انرجی ریسورس موجود ہے۔ یہ جو مت ہے نا کہ ہمارے پاس سرپلس انرجی ہے، سرپلس انرجی نہیں ہے، انرجی کنزمپشن بہت کم ہے۔ سندھ پاکستان کی انرجی باسکٹ ہے، ہمارے پاس ہر طرح کے وسائل موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا اپنے لوگوں کو بجلی دے نہیں پا رہے، گھر کی ڈیولپمنٹ میں رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، ہم نے سب کو غلط ثابت کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ متحدہ عرب امارات، محسن نقوی کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ابوظہبی میں یو اے کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے ملاقات، پاکستانی شہریوں کو درپیش یو اے ویزا کے ایشو پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا چاہتے ہیں پاکستانی آسانی سے یو اے آ سکیں، سیکیورٹی سمیت ہر شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ ڈاکٹر عافیت صدیقی کیس میں وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا اندیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاق کی جانب سے پھر رپورٹ پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا کیوں نہ وفاقی وزراء کے خلاف توہین عدالت کارروائی کی جائے، عدالت صرف کابینہ نہیں وزیر اعظم کے خلاف بھی توہین عدالت کارروائی کرے گی، وفاق کی رپورٹ پیش نہیں کی گئی تو پوری کابینہ کو بلاؤں گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی آئندہ ہفتے تک کے لیے مہلت کی استدعا عدالت نے منظور کر لی۔ عدالت نے عافیہ صدیقی کے معاملے پر معاونت سے انکار کی وجوہات پر رپورٹ مانگی تھی۔ اور لیاری بغدادی میں عمارت کی خستہ حالی کا ایس پی سی اے افسران کو 2022 سے علم تھا لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے۔ پولیس نے سٹی کورٹ میں ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ میں کہا افسران نے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جسے عمارت زمین بوس ہوئی۔ رپورٹ میں ایس بی سی اے کے 6 ڈائریکٹرز، بلڈنگ مالک سمیت 14 افراد کو قصوروار قرار دیا گیا۔